आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपका क्लास 8th का मैथ्स का सिलेबस क्या है आपके करंट सेशन 2023-24 के एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि आपको अपने एग्ज़ाम के लिए मैथ्स की बुक में से कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है और कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिन्हें आपको खोल कर भी नहीं देखना है। तो चलिए अपना सिलेबस समझते हैं डिटेल में और वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि ये जो सिलेबस है ये स्पेशली दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि इस सिलेबस को डीओई ने इशू किया है। ठीक है, तो देखिए अब आपको अपने एग्ज़ाम के लिए क्या क्या पढ़ना है इसको बताने से पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि अगर आप दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपका सबसे पहले मिड टर्म एग्ज़ाम होगा जो कि सितंबर या फिर अक्टूबर में स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा जो कि फरवरी से स्टार्ट हो जाता है। तो जो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होगा उसका सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बताने जा रहा हूँ, फिर इसी वीडियो में आगे मैं आपको फाइनल एग्ज़ाम का सिलेबस भी बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आपका सिलेबस क्या है। सबसे पहले देखिए आपका चैप्टर नंबर 2 है जो कि है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये जो आपका चैप्टर नंबर 2 है ये आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएगा, इसे ध्यान से समझ लेना। आप जो चैप्टर का नाम है उसे अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आपको पता होगा कि जो पुरानी बुक्स हैं और जो न्यू एडिशन की बुक्स आई हैं तो दोनों में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो डिलीट हैं, कुछ चैप्टर्स में थोड़ा बहुत जो एक्सरसाइज हैं वो डिलीट हैं। तो इसीलिए आप चैप्टर्स का जो नाम है उन्हें अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 आपका मिड टर्म एग्ज़ाम में आएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए क्लास 6 लिखा हुआ है और यहाँ पर वर्कशीट नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि क्लास 6 का आपको ये जितने भी वर्कशीट दिख रहे हैं ये सब अच्छे से करना पड़ेगा अगर आप अच्छे मार्क्स अचीव करना चाहते हो तो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए क्लास 7th लिखा हुआ है और यहाँ पर वर्कशीट लिखा हुआ है, यानी कि क्लास 7th का ये सब वर्कशीट नंबर आपको करना है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर क्लास 8th है और ये वर्कशीट नंबर है, यानी कि क्लास 8th का आपको ये सारे वर्कशीट को करना है। ठीक है, अगर आप इन सभी वर्कशीट्स को अच्छे से कर लेते हो तो आपका जो चैप्टर नंबर 2 है ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला आपका नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 है जो कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स वाला चैप्टर्स है। तो ये जो चैप्टर है ये भी आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए वर्कशीट भी दिए गए हैं, इन्हें भी आप चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 ये भी आपका मिड टर्म एग्ज़ाम में आएगा। इसके अलावा चैप्टर नंबर 5 है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, तो ये चैप्टर भी आएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए वर्कशीट भी दिए हुए हैं, ये सारे वर्कशीट, तो इन्हें भी आप देखते चलना वर्कशीट जो हैं। ठीक है, मैं मेन फोकस चैप्टर्स पर कर रहा हूँ। तो चैप्टर नंबर 5 के बाद चैप्टर 6 भी आपका आएगा, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। ये चैप्टर भी आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएगा। तो ये जितना भी मैंने आपको चैप्टर्स बताए हैं ये सब आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, देखिए एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, चैप्टर नंबर 2 आएगा, इसके अलावा चैप्टर 3 आएगा, इसके अलावा चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, ये 4 चैप्टर्स आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएंगे, इन्हें आप अच्छे से कर लेना। तो ये आपका मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस मैंने बता दिया। और ये जो आपका पूरा सिलेबस है ये देखिए 15 सितंबर यानी कि 15 सितंबर तक आपके स्कूल में ये चारों चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए जाएंगे। उसके बाद आपका मिड टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मिड टर्म एग्ज़ाम की बात। अब हम आपके फाइनल एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। तो फाइनल एग्ज़ाम में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे ये मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें जो मैं अभी आपको चैप्टर्स बताने जा रहा हूँ वो सब भी आएंगे, और जो मिड टर्म एग्ज़ाम वाले चैप्टर्स मैंने आपको बताए थे वो भी आपके फाइनल एग्ज़ाम में आएंगे। देखिए मिड टर्म एग्ज़ाम के मैंने आपको कौन कौन से चैप्टर्स बताए थे। चैप्टर नंबर 2 बताया था, चैप्टर 3 बताया था, इसके अलावा चैप्टर नंबर 5 और 6 बताया था। तो ये चारों चैप्टर्स आपके फाइनल एग्ज़ाम में आएंगे। इसके अलावा चैप्टर नंबर 7 भी आपके फाइनल एग्ज़ाम में आएगा जो कि है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ वाला चैप्टर। ठीक है,
इसके बाद चैप्टर नंबर जो आपका 8 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़, तो ये वाला चैप्टर भी आपके फाइनल एग्जाम में आएगा। इसके अलावा चैप्टर नंबर 9 जो है मेंसुरेशन, ये भी आपके फाइनल एग्जाम में आएगा। और इसके अलावा चैप्टर नंबर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, ये भी आपके फाइनल एग्जाम में आएगा। और चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन, ये भी आएगा आपके फाइनल एग्जाम में। इसके अलावा चैप्टर नंबर जो 13 है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, तो ये चैप्टर भी आपके फाइनल एग्जाम में आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनल एग्जाम में आपके कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। जो अभी मैंने आपको चैप्टर्स बताए हैं ये भी आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे, और जो मैंने आपको मिड टर्म वाले चैप्टर्स बताए थे वो भी आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो इस पीडीएफ में, ये जो सिलेबस का पीडीएफ है, इसमें जितने भी चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं वे सब आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे। तो ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके ये जो सिलेबस है इसे अच्छे से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो यही था आपका सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी अपना मैथ्स का सिलेबस पता चल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और उससे पहले एक और बात कि जो आपका ये फाइनल एग्ज़ाम का सिलेबस है ये आपके स्कूल में 31 जनवरी तक कंप्लीट करा दिया जाएगा, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।